Let's see this question. Dear student, mark the correct statement of a particle going on a straight line. पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। चार ऑप्शन है, इसमें से एक दो तीन या चारों भी करेक्ट हो सकते हैं, तो हमें चूज करना होगा कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। तो स्टेटमेंट वन देखते हैं। इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एनी इंस्टेंट, ऑलराइट, द एक्सेलेरेशन शुड ऑल्सो बी जीरो एट दैट इंस्टेंट। क्या ये कंपल्सरी है? नहीं, ये बिल्कुल भी नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि वेलोसिटी जीरो है तो पार्टिकल की एक्सेलेरेशन भी जीरो हो। किसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, किसी इंस्टेंट के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो सकती है बट एक्सेलेरेशन नॉन जीरो। ऐसे बहुत सारे केसेस है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, एक इंस्टेंट पे वो टॉप पोजीशन पे होगा, है ना, और बट एक्सेलरेशन वहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन वहां पे ऑब्वियसली पूरे द मोशन के दौरान क्या रह रही है? जी के बराबर, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है और नॉन जीरो ऑब्वियसली। बट एक मोमेंट आएगा जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे ना। तो ये इस एग्जांपल से भी आप देख सकते हो कि ये नेसेसरी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की। इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर ए टाइम इंटरवल, ऑलराइट, द एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? पार्टिकल मूव कर रहा है, ऑलराइट, पार्टिकल मूव कर रहा है किसी इंटरवल के लिए, मतलब एक टाइम गैप है, कंसिडरेबल एक टाइम इंटरवल है जिसके दौरान वेलोसिटी जीरो है। उस इंटरवल के अंदर यदि मैं बात करूं कि इस टाइम के दौरान वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब जीरो थी जीरो ही है, एक टाइम गैप है, उस टाइम गैप के दौरान वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है और वो जीरो है, इट मीन्स एक्सेलरेशन भी वहां पर जीरो ही होगी। बिकॉज अब एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऐसे, और एवरेज एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो आप ऐसा बोल सकते हैं किसी टाइम इंटरवल के लिए यहां पर वेलोसिटी जीरो है, तो डेल्टा वी क्या हो गया अपने पास? ये जीरो बाय समथिंग टाइम, तो ऑब्वियसली क्या आएगा? जीरो। इट मींस जो सेकंड स्टेटमेंट है अपने पास वो करेक्ट है। ऑलराइट, नाउ थर्ड स्टेटमेंट की बात करेंगे। इफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन, द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट साइन। लेट्स सपोज कि पार्टिकल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इधर वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन, अपोजिट साइन हो गए। मतलब अपोजिट साइन से मतलब है यहाँ पर डायरेक्शंस अपोजिट हो जाएंगी, है ना। या फिर पार्टिकल यहाँ पर है, इधर वेलोसिटी है इधर एक्सेलरेशन, आप ऐसा सोच सकते हो। मतलब वेलोसिटी के अगेंस्ट यहाँ पर एक्सेलरेशन, अपोजिट साइन से मतलब ये है। ऑलराइट, नाउ द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। एक्सेलरेशन यदि वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा तो मतलब सेम डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब वो सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करने का मतलब है कि वहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। यहाँ पर अपोजिट है, इस केस में देख लो चाहे इस केस में देख लो, दोनों ही केस के अंदर क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन अपोज कर रही है वेलोसिटी का। इट मींस यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटने ही वाला, मतलब आप नॉर्मली बोल सकते हैं वेलोसिटी विल रिड्यूस, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। यही तो बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन हैव द अपोजिट साइन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। करेक्ट। देन ऑप्शन डी, if the position and the velocity have opposite sign, alright, यहाँ पे position and velocity have opposite sign, opposite sign है position and velocity। आप ऐसा सोच सकते हो यहाँ पर कि ये ओरिजिन है, पार्टिकल का पोजीशन लेट्स सपोज कि हमने मान लिया x, x पॉजिटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, ऑलराइट, पार्टिकल की पोजीशन ये है तो ये x हो गया ना, ये ओरिजिन अपने पास। अब ये पोजीशन है तो वेलोसिटी इसके जस्ट अपोजिट है,
तो इन दोनों ही केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड द ओरिजिन। यही पॉसिबल केस होता है 1D के अंदर, है ना, वन डायमेंशनल मोशन के अंदर यही पॉसिबल केस है। सो इफ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी हैव द अपोजिट साइन, द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड द ओरिजिन। ऑलराइट, तो मतलब क्या होगी, पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो ओरिजिन की तरफ ही रहेगी। तो ऑलराइट, सो ऑप्शन बी, सी एंड डी आर करेक्ट। तो इसका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। थैंक यू।